अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब खैरियत? यार एक और टॉपिक जो मैंने सोचा था कि डिस्कस करूं, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज़, वो मैंने सोचा था कि मसाजिद के बारे में, कि मॉस्क्स कितनी डिफरेंट होती हैं या क्या कल्चर डिफरेंस होता है बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज़। अच्छा, जब हम हमारे ईस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं ना, तो मस्जिद मोस्टली हमारे लिए एक जगह होती है जहाँ पे हम जाते हैं, ऑफ कोर्स नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ते ही हमें एक तो भागने की फ़ौरन जल्दी होती है ना, मौलवी साहब को पीछे से जाके कहते हैं छू लिया और भागो। तो ये हमारा मस्जिद का मोस्टली कॉन्सेप्ट होता है। सॉरी यार अगर मैं किसी का डिसहार्ट कर रहा हूँ, बट मोस्टली जो है हम लोग ज़्यादातर यही कर रहे होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मस्जिद जाके प्रॉपर्ली माशाल्लाह सारी नमाज़ें पढ़ते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ मस्जिदें होती हैं एक नमाज़ पढ़ने के लिए, कि हम नमाज़ पढ़ने के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और रमज़ान में ऑफकोर्स माशाल्लाह मस्जिदें ज़्यादा आबाद होती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ईमान जागा हुआ होता है, ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा सा मस्जिद का कॉन्सेप्ट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मस्जिद मोस्टली एक कम्युनिटी सेंटर होता है। देखिए यहाँ पे आप जब आते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि आपका पड़ोसी जो है वो मुसलमान है या नहीं है, या हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी हो सकता है। तो एक कम्युनिटी से जब आपको लिंक करना होता है तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप मस्जिद में जाते हैं। मसाजिद में जाके आपको पता चलता है कि कम्युनिटी में कौन कौन रह रहा है, लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हलाल गोश्त कहाँ से ख़रीद रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी आउटिंग एक्टिविटीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मसाजिद जो हैं वो मोस्टली कम्युनिटी सेंटर के तरीके से ट्रीट की जाती हैं। इसलिए यहाँ पे मसाजिद में अगर आप कभी देखें किसी की वीडियोस, तो लोग यहाँ पे मसाजिद के अंदर जो है वो बास्केटबॉल, क्रिकेट और इनके टूर्नामेंट भी कराते हैं। बाकायदा मसाजिद की लीग्स होती हैं, अपनी अपनी क्रिकेट टीम्स होती हैं। तो इस तरीके से कम्युनिटी सेंटर की तरह यहाँ पे जो है वो ट्रीट किया जाता है। कुछ मसाजिद ऐसे भी हैं जहाँ पे रमज़ानों में डेली जो है वो इफ्तार का भी इंतज़ाम होता है, जैसे दुबई सऊदी वगैरह में होता है कि आप डेली इफ्तार कर सकते हैं माशाल्लाह। तो वो भी होता है। मैं जब नया नया यूएस आया था तो मेरा मुझे याद है कि मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरा रमज़ान कैसा गुजरेगा, क्योंकि उस वक्त तक मेरी फैमिली भी नहीं आई थी, मैं अकेला था। तो मुझे ये था कि यार मेरा रमज़ान तो अच्छा गुजरने वाला है नहीं, मैं तो एक नॉन इस्लामिक कंट्री में हूँ। लेकिन यकीन करें, मैं जिस मस्जिद में गया वहाँ पे डेली जो है वो इफ्तार होता था। माशाल्लाह मेरे इतने लोग जानने वाले हैं, इतने दोस्त बने। मेरा रमज़ान शायद दुबई और पाकिस्तान से अच्छा निकला, क्योंकि मेरी सारी नमाज़ें माशाल्लाह वहाँ पे हो रही थी, मेरे इफ्तार वहाँ पे हो रहा था, मेरी दोस्तियाँ, मेरे तरीक़ेकार रहने का मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं एक अच्छी कंट्री में एक अच्छी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो भाई ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह मस्जिदों को ट्रीट किया जाता है और यहाँ पे मसाजिद वैसी होती भी नहीं जैसे आपको हमारे यहाँ मिल जाती है ना पाकिस्तान इंडिया में, कि मस्जिद है तो एक गुंबद है, बाकायदा एक प्रॉपर बड़ी सी मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद है, बड़े से एंट्री के डोर हैं, संगमरमर का काम है, एट्सेट्रा। यहाँ पर अगर आप अक्सर मस्जिद भी देखेंगे तो गुंबद तो वैसे ही बहुत कम ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन महंगी पड़ जाती है, जगह इतनी बड़ी होती नहीं है, उसके लिए स्पेशल आर्किटेक्ट चाहिए होते हैं, एट्सेट्रा। लेकिन आपको मस्जिद एक बड़ी सी स्पेशियस स्पेस मिल जाती है। अक्सर मस्जिदें ऑफिस जैसी लोकेशन में खुलती हैं, फिर उनको एक्सपेंड किया जाता है, या टेम्प्रेरी वहाँ पर चलाई जाती हैं 1-2 साल, और फिर कहीं पर प्रॉपर जगह लेके बनाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे हर मुसलमान जो आता है वो गाड़ी में भी आता है, तो उसके लिए पार्किंग का भी इंतज़ाम करना और ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होती, आपको हर चीज़ के लिए ड्राइव करके जाना पड़ता है। दूध दही भी लेना हो तो भी आपको ड्राइव करके जाना है, 15 मिनट की ड्राइव करने के बाद तो दूध दही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के नीचे उतरे और अजीज़ भाई की दुकान से दूध दही जाके ले लिया। तो भाई ये एक डिफरेंस होता है मसाजिद का भी यहाँ पे। यार ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इंशाल्लाह इस बारे में और भी बात करूँगा, लेकिन सोचा कि आज सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दूँ कि मसाजिद का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसा कम्युनिटी सेंटर यूज़ होती है, हमारे यहाँ मस्जिद को एग्जैक्टली मस्जिद की तरह माशाल्लाह इस्तेमाल किया जाता है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। माँ सिवाय इसके कि हमें नमाज़ें पूरी पढ़नी चाहिए माशाल्लाह, लेकिन बहरहाल माँ सिवाय इसके कि दोनों में सिर्फ एक रीज़न बीइंग कि हमारे ऑफकोर्स कम्युनिटी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग ऑलरेडी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जानते हैं हमारे कंट्रीज़ में, तो ऑफकोर्स एक कम्युनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्टअप होती है। यहाँ पे चूँकि कम्युनिटी बिल्ड करनी होती है, तो इसलिए मसाजिद को एज अ कम्युनिटी सेंटर यूज़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन, इतना सी बात। इंशाल्लाह दूसरी बातों के लिए दूसरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।